जय हिंद दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये उन लापरवाह माँ बाप फैमिली के वो वडील जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है अपने बच्चों को की केयर करना। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कितनी देर रात को बाहर रह रहे हैं, कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, और किन तरह के लोगों से और किस किस लोगों से मिल रहे हैं। एक्चुअली आज के टाइम के अंदर नशा इतना ज़्यादा वो क्या एमडी, चरस, गांजा, कोकीन, ये सब चीज़ें तो एक अलग हो गई है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में अभी चल रहा है वो है चरस और गांजा और डायरेक्ट मेडिकल नशा। चौथा है एमडी। ये किसी को नहीं पता चलता, फैमिली वाले ध्यान नहीं देते और बच्चा जो है शुरुआत में उसके दोस्त यार जानबूझ के उसको दे देते हैं, खिला देते हैं और बाद में देना बंद कर देते हैं, तो उसको परचेस करना पड़ता है और वो परचेस करते करते फिर वो उसको बेचना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो परचेस करेगा तो कितना करेगा, उसकी भी एक लिमिट होगी पैसों की। पैसे ख़त्म हो जाएंगे फिर उसके बाद क्या करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब ये लोग क्या करते हैं, खुद डीलर बन जाते हैं। उधार पे माल लाए वो लोग, उसके अंदर जो भी मिक्सिंग होता है वो मिक्सिंग करके उसको ज़्यादा क्वांटिटी में किया और फिर उसमें उनको खाने का भी हो जाता है और बेचने का भी हो जाता है। और इस तरह से जो एक भारतीय, हमारे हिंदुस्तान की, भारत की जो एक युवा पीढ़ी ख़त्म हो रही है, हमारे भारत की युवा पीढ़ी ख़त्म हो रही है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है सचमुच। आप एक बात सोचिए, आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो। क्यों कमा रहे हो? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो। वही बच्चा बहुत ही इजली रोज़ के 2000-5000 रुपये यूज़ कर रहा है खाली नशे में और अपनी बॉडी को ख़त्म करता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नशे करने वालों की लाइफ 4 से 5 साल 6 साल से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इनके ऑर्गन्स ऑलरेडी डैमेज होते जाते हैं और इन लोगों को डैमेज होके एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। लोगों को लगता है चल रहा था, गिर गया और मर गया, लेकिन एक्चुअली ऑर्गन्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सबसे पहले पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स खुदा न खास्ता नहीं है तो बड़ा भाई हो घर में, अगर बड़ा भाई नहीं है खुद बंदा है तो उसकी वाइफ हो, वो ध्यान दे कि भाई ये कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे, कुछ गलत जो भी कुछ भी ड्रग, कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो आप उस ड्रग को कंप्लेन कर सकते हो। आप 1119 को कॉल कीजिए, आपको सहायता पूरी मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया आपको सहायता मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस का झमेला हो जाएगा तो CIA आपके लिए हमेशा खड़ी है। CIA ने आज तक हिंदुस्तान, मतलब हमारे भारत के हित में कभी भी कोई भी काम हो, हम हमेशा कोरोना काल से और काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। हमारी एजेंसी का काम ही यही है कि हमारे कुछ भी हो, हमारे भारत की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस धरती की जिसे हम माँ कहते हैं, उस माँ के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।
फॉरेन से मैथ और ये सब आ रहा है, फॉरेन से मैथ आ रहा है, जो मतलब जो चीज़ें नहीं देखी थी वो चीज़ें भी अभी हो रही है। लोग नशा कर रहे हैं। मैं नशा करने वाले लोगों से एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग नशा करते क्यों हैं? टेंशन की वजह से। आप लोग थोड़ी देर के लिए एक चीज़ सोचिए कि नशा करने के बाद में क्या वो टेंशन ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो टेंशन ख़त्म नहीं होता, वो टेंशन वहीं का वहीं होता है। लेकिन जो नशे के पीछे आपने पैसा डुबाया होता है वो उसमें प्लस हो जाता है आपके टेंशन में। तो आपका टेंशन ख़त्म नहीं हो रहा और बढ़ रहा है। इसके लिए आप जो है नशा छोड़ दीजिए, नशे से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें कि जो लोग नशा करते हैं या नशा का व्यापार करते हैं। सेकंड थिंग, CIA इंडिया के हेल्पलाइन नंबर है, आपको गूगल पे मिल जाएगी हेल्पलाइन नंबर। आप कहीं पे भी देखते हो कि कहीं पे भी कोई भी जात का धंधा हो रहा है या कप सिरप का बिजनेस हो रहा है या गांजा बेचा जा रहा है, चरस बेचा जा रहा है, दारू की बेचा जा रहा है, एनी टाइम 24 आवर्स हमारी हेल्पलाइन नंबर्स खुली रहती है ऑल ओवर इंडिया में। आप हमें कॉल कीजिए, आपको पूरी सहायता और सपोर्ट मिलेगा। वैसे आप पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कॉल डाइवर्ट होकर पुलिस स्टेशन ही जाएगा। लेकिन कितने लोगों को डायरेक्ट पुलिस के झमेलों में डर लगता है, उनको ऐसा लगता है यार हमें पुलिस के झमेलों में नहीं पड़ना। फिर वो कोर्ट में तारीख पड़ती है, फिर जाना आना इस हिसाब से। तो हमारी एजेंसी क्या करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन देता है हम उसको सबसे पहले तो उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड रखते हैं, उसका नाम उसका एड्रेस हाइड रखते हैं। काम हो जाने के बाद में उसको रवाना कर देते हैं। फिर हम कभी लाइफ में उसको टच भी नहीं करते कि वो कौन बंदा था, किसने हमारी हेल्प करी, हम कभी उसको वो नहीं करते हैं। पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि वो बंदे को गवाह बनाया जाता है, फिर उससे जज साहब के सामने पेश किया जाता है और केस चलता रहता है। तो केस जब तक चलेगा, जितने साल चलेगा, उस बंदे को हाज़िर होना पड़ता है। इसके हिसाब से पुलिस से जो है ये सब झमेलों से लोग डरते हैं और लोगों की मदद नहीं करते और बताते भी नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का गलत ऑफेंस चल रहा है। तो लेकिन CIA आपको हर एक चीज़ से सेफ रखेगी, ठीक है। तो मेरा यही आपसे मैं यही निवेदन करता हूँ और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो आप CIA को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप CIA का नंबर गूगल में मिल जाएगा डायरेक्ट 119 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट ड्रग के लिए ये स्पेशल ड्रग ब्यूरो बनाया हुआ है सरकार की तरफ से, जो आपके काम आएगा और इन लोगों के लिए सज़ा के पात्र होंगे। और देश के हित के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम बॉर्डर पर जाके लड़ नहीं सकते, तो एटलीस्ट जो दीमक हमें अंदर से खोखला कर रहा है वो दीमक को तो ख़त्म कर सकते हैं ना हम। तो उसी दीमक को हमें ख़त्म करना है जो हमारे देश के युवाओं को ख़त्म कर रहा है, वो ड्रग को ख़त्म करना है। और इसके अंदर फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा, भाई, बड़ी बहनें और जो वाइफ, सभी लोगों का साथ और सहकार चाहिए रहेगा और सभी लोगों को साथ और सहकार देना है। बच्चों पे पूरा ध्यान रखना है, स्कूल में भी ध्यान रखना है किससे किस टाइप के लोगों से मिल रहा है, ठीक है। पाइंदा आप कोई भी क्राइम करता हुआ देखते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको कांटेक्ट करना है CIA को। CIA आपकी हेल्प करेगी,
अगर आप और शॉर्ट में चाहते हैं तो 119 पर कॉल कर सकते हैं, तो भी आपकी हेल्प हो जाएगी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से। मैं गुलरज़ आलम सैयद, नेशनल प्रेसिडेंट, CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया से। जय हिंद, जय भारत।